हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं कि विदाउट नोडमोन हम लोग अपने नोड ऐप को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। कैसे अगर हम लोग कोई चेंजिंग करेंगे अपने नोड जेएस फाइल में तो ऑटोमेटिक वो कैसे हम लोग का एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हम लोग बार बार हम लोग को सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता था। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मैं प्रीवियस वीडियो में लेके आया था कि नोडमोन अगर हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है बार बार सर्वर रीस्टार्ट करना, अगर हम लोग कोई भी कोड चेंज करते हैं तो वो हमारा सॉल्व हो गया। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए, और डिफ़िकल्ट है भी, क्योंकि अगर आप कभी भी कोई भी नोड प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो उसमें हर बार आपको नोडमोन जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा हो कि बार-बार हर प्रोजेक्ट में हम लोग को नोडमोन इंस्टॉल ना करना पड़े और हमें नोड ही कोई ऐसा चीज़ प्रोवाइड कर दे जिससे कि हम लोग ईज़िली जो है हम लोग उस चीज़ को कर सकें, तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा। तो उसके लिए नोड.जेएस का लेटेस्ट वर्ज़न में लेटेस्ट आई थिंक वर्ज़न 18 के बाद से नोड.जेएस ने एक फीचर हम लोग को प्रोवाइड किया है, जिसके हेल्प से हम लोग जो है बिना विदाउट नोडमोन इंस्टॉल किए हुए हम लोग ईज़िली अपने सर्वर को रीस्टार्ट करके, और हमारा जो भी चेंजेस होगा उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ कमांड्स हैं जो हम लोग चलाएँगे और हमारा ऑटोमेटिक सर्वर जो है रीस्टार्ट होता चला जाएगा, और हम लोग को जो भी चेंजेस होंगे वो इंस्टेंटली हमारे ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट होता जाएगा। ठीक है? तो चलिए आज देखते हैं कि नोड.जेएस में विदाउट किसी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी के हम लोग कैसे इस चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं। ये देखिए हमारा एक नोड.जेएस का फाइल है server.js। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग कोड को रन करते हैं, नोडमोन से पहले का अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी फाइल को रन करना होता है सिंपल नोड और आपका जो फाइल का नेम होगा जैसे server.js, ये हम लोग करते हैं। और इससे क्या हो जाता है, हमारा कोड जो है रन हो जाता है। हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करते हैं तो जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करेंगे, हाउ आर यू, अगर हम लोग ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये हम लोग को नहीं दिखेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सर्वर को क्लोज़ करके फिर से हम लोग को नोड सर्वर डॉट जेएस करेंगे, और अब अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा चेंजेस दिख जाएगा। तो उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था? उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था नोडमोन इंस्टॉल करके, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो आप लोग को अगर नोडमोन का देखना है कि नोडमोन कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कैसे वर्क करता है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो नोडमोन में हम लोग सबसे पहले ओल्डर, ये हमारा हो गया ओल्डर वे, जो सबसे पहले हम लोग करते थे। उसके बाद ये हो गया हमारा नोडमोन वाला तरीका। तो नोडमोन में हम लोग क्या करते हैं, नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, और जैसे हम लोग इंटर हिट करेंगे, हमारा देखिए सर्वर जो है रीस्टार्ट हो गया। अगर इसमें हम अब हम लोग जो है, अगर इसमें हाउ आर यू एंड व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर अ, कुछ भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने ऐड किया, देखिए सर्वर फिर से रीस्टार्ट हो गया और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिंपली हम लोग सर्वर को ये ब्राउज़र को हम लोग रिफ्रेश करेंगे और हमारा जो कोड जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट बट अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएँगे तो हम लोग को हर बार नोडमोन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग को कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसमें कि हम लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा इंस्टॉल ना करना पड़े, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो वही मैं आज अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ये नोड.जेएस के 18 वर्जन के बाद से नोड.जेएस ने ये हम लोग को प्रोवाइड किया। उसके लिए सिंपल लिखना है, जैसे हम लोग सबसे पहले लिखते थे नोड और हाइफ़न हाइफ़न वॉच का यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद अ, फ़ाइल का जो भी आपका नेम है, जैसे सर्वर डॉट जेएस, ये मैंने किया और मैंने इंटर प्रेस किया। अभी जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी देखिए मैं इसको हटा दिया, हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया। अभी जैसे मैं ये करूँगा, देखिए सर्वर रीस्टार्ट हो गया, और यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे हम लोग ब्राउज़र में आएँगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा चेंजेज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अभी इसमें और भी कुछ ऐड कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीतीश, ठीक है? ये मैंने किया और जैसे मैं सेव करूँगा, देखिए फिर से सर्वर जो है रिफ्रेश हो गया, और यहाँ पे ब्राउज़र में रिफ्रेश करने पे हमारा चेंजेज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये कितना अच्छा तरीका है ना,
कि हम लोगों को विदाउट किसी एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल किए हुए Node.js ही हम लोग को ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके हेल्प से हम लोग अपने जो भी कोड होगा, जो भी चेंजेज़ होगा, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। हम लोग को कमांड लाइन में जाके बार-बार कंट्रोल C करके नया से सर्वर ओपन क्लोज़ और फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप नोडमोन को अनइंस्टॉल कर दो और आप ये Node.js का -n वॉच वाला जो कमांड है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और ये आपके लिए बहुत क्लीन ट्रिक है, जो कि आप कोई भी अगर नोड एप्लीकेशन होगा तो उसमें आपको नोडमोन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा आपको कोई भी पैकेज, एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ES मॉड्यूल इन Node.js, जहाँ पे हम लोग कॉमन जेएस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का असली गेम जो है हम लोग वो समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।